में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे महीने हम लोग कुछ विशेष कुंजियों के बारे में सीख रहे हैं। इन कुंजियों को अपने जीवन में अप्लाई करके आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी बातों को यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, मेरा विश्वास है निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। और आज एक विशेष बात पर हम लोग ध्यान करेंगे। वो विशेष बात है अपने हाथों को उठाएं। अपने हाथों को उठाएं। अक्सर आपने सुना होगा आराधना करते समय लोग कहते हैं अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करते समय लोग कहते हैं अपने हाथों को उठाएं। और बाइबल हमें सिखाती है कि अपने हाथों को उठाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन हाथों में सामर्थ्य को दिया है। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो दो प्रकार से हाथ उठाना है। एक तो आप किसी के लिए हाथ उठाते हैं, किसी काम को करने के लिए हाथ उठाते हैं। दूसरा, आप परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ऐसे ही वो भी हाथ उठाया करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन हाथों पे आशीष दी। आपके हाथ आशीषित हाथ हैं। जानते हैं आप, आपके हाथ आशीषित हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो जिस काम पे हाथ लगाएगा मैं उसे आशीष दूंगा। क्योंकि हमारे हाथ आशीषित, हाथ ही नहीं, हम पूरे आशीषित हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। आपके हाथ आशीषित है। हम यहां से प्रार्थना करते हैं कि अपने हाथों को उस जगह पर रखें जहां पर आप बीमार हैं, और आप उस जगह पर अपने हाथ को रखते हैं और बहुत सारी गवाहियां हम सुनते हैं कि प्रभु ने उसी समय उन्हें चंगा कर दिया। क्या हुआ? परमेश्वर ने आपके हाथ में आशीष दी है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में आशीष दी है। इसीलिए बहुत सारे चर्चेज में आप लोग देखते हैं ले हैंड प्रार्थनाएं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ आशीषित हैं। और जब ये आशीषित भरे हाथ किसी के ऊपर रखे जाते हैं तो वे लोग भी आशीषित होते हैं, वे चंगे हो जाते हैं, उनके जीवन में काम होता है, छुटकारा होता है, वो आगे बढ़ने लगते हैं। आपके भी हाथ आशीषित हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय और 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार देते हैं और कहते हैं कि वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे लोग जो मेरे चेले हैं, वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको अधिकार दिया है, आपके हाथ आशीषित हाथ है। जब आप बीमारों पर उन्हें रखते हैं अधिकार के साथ में, तो वो बीमारियां चली जाती हैं। जिस काम पे तो हाथ लगाएगा उसे मैं आशीष दूंगा। जब हम किसी काम पे हाथ लगाते हैं, प्रभु से आशीषित करते हैं। तो ये हो गया किसी के ऊपर हाथ रखना। यानी कि जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो व्यक्ति आशीषित होता है जिसके ऊपर आप हाथ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ आशीषित हैं। आप स्वयं प्रभु में आशीषित हैं। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। दूसरे हाथों को उठाना है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर हाथों को उठाना। पहला हाथ उठाना हमने देखा, आप बीमारों पर हाथ रख सकते हैं। आप किसी भी, जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा तो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ को बढ़ाया उनकी तरफ और कहा थम जाओ, और वो थम गए। यीशु मसीह ने जब अंधों को चंगा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, हाथों को बढ़ाया, कोढ़ियों को चंगा किया, हाथों को बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने, और वे चंगे हो गए। यानी कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को आप बढ़ा सकते हैं। आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आप किसी को आशीष दे रहे हैं, उसके लिए आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथों को आशीषित किया है। इसलिए जरूर से अपने हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आशीषित हाथ हैं। इसलिए जरूर से अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप बीमार हैं तो आप बीमार के लिए केवल ऐसे ही प्रार्थना न कर दें, उस पर हाथ रखें और तब प्रार्थना करें। जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आपके हाथ आशीषित हैं। परमेश्वर ने इन हाथों में आशीष दिया। लिखा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। ऐसा नहीं लिखा वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, लिखा है बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाना। हम लोग देखते हैं मूसा और इजरायली मिस्र देश से निकले, उनके सामने लाल समुद्र है। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि अपना हाथ उठा,
और जब मूसा अपने हाथों को उठाता है तो समुद्र दो भाग हो जाता है और सारे इजरायली स्थली स्थल पार चले जाते हैं। और जब मिस्री लोग उनका पीछा करने के लिए आते हैं, उसी उसी स्थल में आते हैं, उसी समुद्र के बीच में आते हैं, तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि फिर से अपना हाथ उठा। मूसा फिर से अपने हाथ को उठाता है और पानी फिर ज्यों का त्यों हो जाता है और जितने लोग उसके अंदर थे वो वहीं मर जाते हैं। मीन्स आपके हाथों में सामर्थ है, जैसे मूसा के हाथों में। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथों को उठा, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम भी अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को रखो बीमारों पर, वे चंगे हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं जब यहोशू अमालेकियों से युद्ध लड़ रहा है, पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाता है मूसा, और जब जब उसके हाथ थकते हैं, वो नीचे अपने हाथों को करता है, तब तक यहोशू हारने लगता है। फिर जब वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है तो यहोशू जीतने लगता है। इस बात को देखकर हुर और हारून ने उसे एक पत्थर पर बिठा दिया, मूसा को, और उसके दोनों हाथों को यूं करके पकड़ लिया। और तब बाइबल कहती है वे लोग युद्ध को जीत गए। यानी कि जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तो आप युद्ध को जीत जाएंगे। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तो आपके लिए समुद्र भी मार्ग छोड़ देगा, बंद दरवाजे, रुकावटें सब आपके रास्ते से दूर हो जाएंगी। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे जब आप अपने हाथों को उठाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस कुंजी को आप सीखें, अपने हाथों को उठाना। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाएं। आप प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर से आश्चर्य कर्म को करने के लिए अपने हाथों को उठाएं। दूसरों को आशीष देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, रुकावटों और बाधाओं को दूर करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं और आज्ञा दें। आपके जीवन में वैसा ही होने लगे। तो ये हाथ बहुत स्पेशल है। इन हाथों को परमेश्वर ने आशीष दी है, इसलिए आप जरूर से इन हाथों का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं, आशीष देने के लिए अपने हाथों को उठाएं, अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप इस बात को, इस कुंजी को जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं यदि हम किसी पर हाथ रखेंगे तो उसकी जो दुष्ट आत्मा है, उसकी जो बीमारियां हैं वो हम पर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह वास करता है। बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो संसार में है। आपके अंदर सर्वशक्तिमान है, आपके पास अधिकार है। हाँ, यदि आपको डर है तो आप ना करें। क्यों? क्योंकि ये डर के कारण आपका विश्वास कम होगा और वास्तव में आपके लिए वैसा ही हो जाए जैसा आप सोच रहे हैं। तो डर को अपने जीवन से हटाएं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को उठाएं और अपना अधिकार को इस्तेमाल करें। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा और आपके जीवन में आपके द्वारा काम भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन जिसे आपने सुना है और बड़े गौर इस वचन पर आपने किया है, क्योंकि जैसे कि हमने वचन में सीखा कि हमारे हाथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आशीषित हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और ऐसा करके देखेंगे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता हमारे प्रभु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप सच में भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं यीशु। आप हम पर हमेशा अपने दया, अपने अनुग्रह को बनाए रखते हैं प्रभु, हमारी अगुवाई, हमारी सहायता करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि तूने बड़ी बड़ी भलाइयां, बड़े बड़े उपकार परमेश्वर, हमारा उद्धार प्रभु, हमारे पापों की क्षमा हमें दी है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ प्रभु आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम मिलकर एक शब्द में परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने
में हमें ये फेलोशिप दिया है, जिसके द्वारा प्रभु हर दिन प्रभु हम आत्मिक रूप से प्रभु जी आत्मिक भोजन को खा पाते हैं प्रभु, और आत्मिक रूप से प्रभु आगे बढ़ पाते। परमेश्वर पिता, हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने रात भर अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में दिया है, और हम सब जीवित है प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता, क्योंकि प्रभु आपके पास हम सब के लिए योजनाएं हैं, प्लान्स है प्रभु, बड़े बड़े कार्य हैं प्रभु जो तू हम सब के जीवनों से करना चाहता है प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु उस योजना में शामिल होना। हम अलाउ करते हैं प्रभु आपकी योजना को हमारे जीवनों में आप पूरा कीजिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट आज के दिन में प्रभु हर एक को आप गाइड करें, पॉजिटिविटी को दे परमेश्वर, हर एक को प्रभु सही मार्ग पर चलने में, सही कामों को करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु। हर गलत काम, हर एक नेगेटिविटी, हर एक पाप, हर एक गलत कामों से प्रभु इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप प्रोटेक्ट करें, और वचन के अनुसार चलने में पिता आप सहायता और मदद करें। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आप बहुत भले हैं पिता, आप हमारे संग संग चलते हैं, हमारे संग रहते हैं यीशु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, आपका सहायक जो आपने हमें दिया है वो हमेशा प्रभु हमें गाइड करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आप हमें गाइड करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज वचन को सुने, हम वचन का आदर करते हैं, मिलकर आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है जो हर दिन प्रभु जी हमें नई बातों को सिखाता है प्रभु जी, किस प्रकार हमारा जीवन है और कैसा वो बदलेगा और कैसे हमारा जीवन आगे सफल बढ़ता जाएगा। वो आपका वचन ही है प्रभु जो हमें हर दिन लीड कर रहा है प्रभु, हर दिन हमें अंश अंश करके बदलने की सामर्थ प्रभु आपका वचन दे रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, हम आपका वचन का आदर करते हैं खुदा, और आज जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लाइफ में ये वचन फ्रूटफुल होने पाए पिता। सच में मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है कि जब ये बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वह चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद हमारे हाथों को आशीष देने के लिए, हमारे हाथों को आशीषित करने के लिए खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु। धन्यवाद तूने प्रभु मुझे एक आशीषित जीवन, एक आशीषित हाथ दिए हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ यदि आपको लगता है आपके बच्चे गलत रास्ते में चल रहे हैं या फिर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, तो उनका नाम लेकर आप उनके लिए प्रार्थना करें। यदि सामने है तो उन पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो बच्चे प्रभु तूने इन भाई बहनों को दिए हैं मेरे खुदावन प्रभु, जब इन्होंने हाथ रखा है या फिर उनका नाम लेकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों को यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। खुदावन मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु, हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को पिता, हर एक जवान को तेरे नाम से आशीषित करते प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन आशीषित हो खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी माता पिता ने अपने बच्चों पर हाथ रखा प्रभु, उन बच्चों को भी तेरे नाम से प्रभु आशीषित करते, क्योंकि तूने प्रभु उन्हें पहले से ही आशीषित किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज जॉबलेस है या फिर बिजनेस सही नहीं चल रहा या फिर वो लॉस में चल रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर कि इनके बिजनेस पर प्रभु तेरी आशीष हो, इनके जॉब पर तेरी आशीष हो, और जब ये अपने हाथों को प्रभु उन कामों में लगाएं, यीशु के नाम से सफलता, बढ़ोतरी, आगे बढ़ना प्रभु इनके जीवन में स्टार्ट हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये अपने घर के कामों पर हाथ लगाएं या फिर प्रभु जो खेती किसानी पर हाथ लगाएं, जो कुछ भी इनका इनकम का सोर्स है उस पर जब ये हाथ लगाएं प्रभु, ये प्रभु एक बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे, क्योंकि तूने हमारे हाथों को आशीषित किया है, और जिस काम पर हम हाथ लगाते प्रभु तूने कहा है कि मैं उसे सफल करूंगा। प्रभु तो इन भाई बहनों को सफल कर पिता परमेश्वर, हर एक सफलता ये अपने जीवनों में देखे, अपनी स्टडी में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने लाइफ में परमेश्वर, अपनी फैमिली में ये एक सक्सेस को देखने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग बीमार हैं, तकलीफ में, घाव में, चोट में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, यदि आप बीमार हैं तो उस जगह पर हाथ रखें। यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने है उस पर हाथ रखें। यदि कोई हॉस्पिटल वेंटिलेटर में और आप वहां पर हैं तो उस पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपका वचन प्रभु हमें ये करने के लिए कहता है, बिकॉज यू गिव अस अथॉरिटी फादर, वो अधिकार जो तूने हमें दिया है प्रभु, उस अधिकार को तेरे वचन के द्वारा आज हम अप्लाई करते हैं। मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता, हर एक बीमार व्यक्ति पर प्रभु, जिन्होंने बीमारी, दर्द और तकलीफ और बीमारी और
घाव पर अपने हाथों को रखा है। तेरा वचन कहता है जब वे बीमार पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से आज हर एक बीमारी, हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी, चोट, हर प्रकार की गंभीर रोग, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड पेन, आई कमांड एलर्जी, आई कमांड ट्यूमर, आई कमांड कैंसर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके प्रभु अपने हाथों को बढ़ाती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद कि हर एक रोग, हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के, नौजवान भाई बहनों के, बुजुर्गों के शरीर से प्रभु तूने नष्ट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय ये चंगे हो गए हैं। ये इसी समय अपनी चंगाई को आप ग्रहण करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ। इनकी आंखें देखने लगे, इनके कान सुनने लगे, इनके मुंह बोलने लगे, ये चलने फिरने लगे। जो बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है वो प्रॉपर काम करे। प्रभु तू नए ऑर्गन बनाने की सामर्थ रखता है। इसी वक्त यीशु के नाम से न्यू ऑर्गन्स को हम बनने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन जो इनके शरीर में प्रभु ये नहीं कर सकते, आज से पिता तेरी चंगाई को पाकर उस काम को करने लगे। थैंक यू फादर लॉर्ड। ट्यूमर, हर प्रकार के ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद पिता। स्किन इसी वक्त हील हो रही हैं, हड्डियां इसी वक्त हील हो रही हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन इसी वक्त हील हो रहे हैं। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। आपकी चंगाई, आपकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय आपने छोटे बच्चों को चंगा किया प्रभु, जो खाना नहीं खा पाते, रात को बहुत चिल्लाते रोते, जो भी प्रभु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन्हें हो रही है प्रभु यीशु तू इन्हें इसी वक्त छुटकारा दे रहा है प्रभु जी। जिन्हें बहुत ज्यादा स्टमक में पेन रहता है, हर एक पेन के स्टमक से जा रहा है, हर प्रकार की एलर्जी जा रही है, हर प्रकार के प्रभु जी जो भी जलन प्रभु इनके पेट में और इनके गले में रहती है वो जलन जा रही है। छाले इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, हर एक ट्यूमर इसी वक्त चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तूने नष्ट किया प्रभु हर एक बीमारी को। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके जीवन में कोई भी समस्या है, इसी वक्त उस समस्या को हम यीशु के नाम से कमांड करते इनके जीवन से जाओ। हर एक नकारात्मक विचार इनके जीवन से जाओ। रिलेशनशिप में जो लड़ाई झगड़े, तनाव, दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं प्रभु, गड़बड़ियां हैं, इसी वक्त सारे रिलेशनशिप्स यीशु के नाम से फिर से परमेश्वर रिबिल्ड होने पाए। रिस्टोरेशन को प्रभु इनके जीवन में आप दे मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद। माता पिता, हस्बैंड वाइफ और फ्रेंड्स का रिलेशनशिप प्रभु अच्छा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग अपने लिए बुद्धि को मांग रहे प्रभु, आपके कार्य को करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए वो बुद्धि मांग रहे प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दें। जितने भी प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से मेंटली प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए प्रभु। हर एक मेंटली तनाव इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जो काफी लंबे समय से सदमे में है, कोई बात प्रभु उनके जीवन में है प्रभु और बहुत ज्यादा बड़े गंभीर सदमे में है, यीशु मसीह इसी वक्त आपको चंगा कर रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है प्रभु, आपको दुगना देने के लिए तैयार है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन से कर्जे जा रहे हैं, आपके बच्चे सही रास्ते में आ रहे हैं, आपके जीवन में हर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, आप रिसीव करें। थैंक यू फादर। आज की सुबह में हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो पिता। जब ये आराधना के लिए अपने हाथों को उठाएं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। जब ये प्रार्थना विनती के लिए प्रभु अपने हाथों को उठाएं तो प्रभु बंधन टूट जाए प्रभु। जब ये किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे तो उनके जीवन के हालात बदल जाए। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा से और दुष्ट के कार्यों से, गंभीर रोग से परेशान है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा को और दुष्ट के कार्यों को और दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ उनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें बांधती हूँ यीशु के नाम से और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु दुष्ट के कारण प्रभु जितने लोग मेंटली बहुत ज्यादा प्रभु प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से वो मेंटली इसी वक्त आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आज की सुबह में जहां कहीं जाएं, प्रोटेक्शन को प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्य को आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं प्रभु जी। खुदावन दुर्घटना, एक्सीडेंट, फ्रॉड, गलत कामों से इन्हें प्रोटेक्ट करें और प्रभु आप इनके संग संग चलें। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है, जन्मदिन है प्रभु, एक नया वर्ष जब तूने उन्हें दिया है तो इस पूरे वर्ष में प्रभु तेरी भलाई, तेरे
उपकार, तेरे बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखे और दीर्घ आयु आप इन्हें दे। ये अपने समय को प्रभु, जो समय प्रभु तूने दिया है इस पृथ्वी पर पूरा करे प्रभु। कोई भी प्रभु अपने समय से पहले प्रभु इस दुनिया से ना जाए, वरन ये दीर्घ आयु को प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में देखे मेरे पिता। इन्हें बीमारियों से मुक्त कर पिता, और प्रभु इन्हें प्रभु आप प्रभु जी अपने प्रकाश में चलाए खुदावन। और जो कार्य प्रभु जो आपने इनमें आरंभ किया है उसे प्रभु तू अपने आने तक इनमें पूरा कर पिता। अंश अंश करके इन्हें बदल प्रभु। तेरे नाम से हर एक जिनका जन्मदिन है तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं। जितने भी लोग आने वाले समय में उनकी मैरिज होने जा रही है, यदि कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो वो चली जाए प्रभु, तू अपने महिमा मैदान से पूरा कर पिता। लाइफ पार्टनर के लिए वो सर्च कर रहे हैं प्रभु, शादी नहीं हो पाई है खुदावन, बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को ब्लेस करते आपके वचन के अनुसार। मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु, हर एक बहन को जिनकी संतान नहीं है उन्हें ब्लेस करते पिता। बेबी ब्लेसिंग उनके जीवन में मांगती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब के लिए प्रॉब्लम में हैं, उन्हें अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर उनके जीवन में दे। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु बुद्धि दे प्रभु, ताकि हर एक में प्रभु वो अव्वल कर सके, उत्तम कर सके पिता। जितने बच्चे वीक हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग करे पिता, बुद्धिमान बनाए पिता। थैंक यू फादर, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को आप इनके जीवनों में दें। हर एक जन के लिए आपका धन्यवाद, हर एक इस प्रार्थना के समय के लिए धन्यवाद। सबको जो शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे प्रभु, आपका धन्यवाद कि हम सब ने आपके आशीषों को पाया है अपने जीवन में। धन्यवाद। जितनी विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और निरंतर फोन कॉल के द्वारा प्रभु आपके लोग विनतियों को भेज रहे हैं प्रभु, सब पर तेरी दया को, तेरी आशीषों, तेरी बरकतों को और प्रार्थना के उत्तर के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपके कार्य हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।